दोधारी तलवार है और वचन के द्वारा परमेश्वर आज भी हमसे बात करता है क्योंकि वचन जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों से बेहद प्यार किया और आपको और मुझको इन वचनों का आदर करना भी सिखाया। वो कहता है कि मैं जैसा सुनता हूं वैसा मैं करता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और वही आपको और मुझको कहता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर ने इन वचनों का आदर करना आपको सिखाया। जब वो पहाड़ पर थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हो गया, तब इसको जरा घुमा कर लाइए। तब वहां एक वाणी हुई, बादलों में से वो वाणी हुई और उस वाणी ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। यीशु जीवित वचन है, यह बाइबल भी जीवित वचन है। और जब वचन को सुनते हैं, यीशु के शब्दों को सुनते हैं। और इसलिए वचन का आदर। कुछ दिन पहले जब हम मुलाकात कर रहे थे अपने प्रिय लोगों से, और मैंने एक बात कही, हर बार कहता हूं, जिस घर में वचन का आदर है, जिस घर में प्रार्थनाएं है, अर्थात प्रार्थना होती है, बाइबल अध्ययन होता है, वचन का आदर होता है, वह यीशु प्रभु है। और जहां वचन का आदर नहीं है, वह यीशु नहीं है, भले ही हम कितने पुराने मसीह क्यों ना, कितने ज्ञानी हो, कितना हमें आता हो, वो कुछ मायने नहीं है यदि वचन का आदर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन का आदर करना सिखाया। और वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जब हम गुनाहों में, अंधकार में पड़े थे, तब जीवित खुदावन ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने आपसे मुझसे प्यार किया और वही प्यार करना सिखाता। आज हम यहाँ क्यों हैं? यीशु मसीह के प्यार के कारण, प्रभु यीशु मसीह के उस दया के कारण। हम एक दूसरे को देखने नहीं आए, हम प्रभु की वाणी सुनने के लिए आए। कुछ लोग आशीष पाने के लिए आते हैं, कुछ लोग एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं, परंतु हम यहाँ पर प्रभु से मिलने के लिए आए। कुछ ऐसे चर्चेस को मैं जानता हूँ, वो इतवार को इसलिए जाते हैं क्योंकि इतवार के दिन उनके रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। कलीसिया रिश्तेदारों से भरी है, इसकी बेटी उसके घर में, उसकी बेटी इसके घर में, वो उसका मामा, वो उसका तात्या, वो उसका काका और उसका ताऊ जो है, ऐसे रिश्तेदार है उस कलीसिया में। नाम नहीं बताऊँ कौन सी कलीसिया, लेकिन वो कलीसिया में इसलिए जाते हैं, उस बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है, गपशप हो जाती है, हालचाल पता चलता है। हम वैसे नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, हम एक दूसरे को इसलिए मिलते हैं क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करने के लिए, एक दूसरे का समाचार इसलिए लेते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। इसलिए कलीसिया में हम आते हैं कि हम प्रभु की वाणी को सुने। और शैतान इन्हीं बातों से आपको मुझको रोकता है। इसलिए हमें बड़ा खबरदार होना है, सावधान होना है, कहीं उलझ ना जाए, कहीं हम खुमारी में खो न जाए, नींद में न हम रहे, क्योंकि पुत्र आने वाला है और जल्दी आएगा। और जो जागते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, वो उठा लिया जाएगा। आपको और मुझको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने। कई बार हम हमारा महत्व नहीं समझते। हो आई एम, मैं कौन हूं। कई बार हम जानते तो है, लेकिन उस बात पर मन नहीं लगाते। हम उस खुदा के बेटे और बेटियां हैं जिसने इस सारे ब्रह्मांड को, सृष्टि को बनाया है। हम बिल्कुल ऐसे मामूली या नॉर्मल, क्या कहेंगे, हम ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं। हम दिखते हैं ऑर्डिनरी के समान, दिखते हैं बिल्कुल बाकी मनुष्य के समान ही, लेकिन हम पर जो अभिषेक है, हम पर जो कॉलिंग है, बुलाहट है हमारी, वो बिल्कुल अलग अलग है। वचन कहता है कि मैंने मेरे भक्तिमान को अलग करके रखा है।
पढ़िए कोई भजन संहिता उसका 4 अध्याय निकाली कोई भजन संहिता उसका 4 अध्याय और आयत है, मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने अपने तीसरी आयत अपने भक्तिमान व्यक्ति को अलग किया है, और इसलिए यदि आप अलग है मतलब आप भक्तिमान है। पढ़िएगा तीसरी आयत भजन संहिता 4:3। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। वी आर सेपरेटेड पीपल, वी आर चोजन पीपल। हम उसके चुने हुए लोग हैं, बड़े बहुमूल्य हैं। और इसलिए रोमियो में पौलुस कहता है कि संसार के सदृश ना बनो। रोमियो उसका 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, परंतु तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए और परमेश्वर की सिद्ध और परिपूर्ण इच्छा को अपने अनुभव से मालूम करते जाओ। बदलना जरूरी है। यदि हम अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, यदि हम उसके लहू से धोए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, तो हमारा चाल चलन बदलता हुआ दिखना चाहिए। पहले मैं जैसा था अब भी वैसा ही हूं तो फिर क्या मतलब है। तब मैं और ग्रंथों का जानने वाला था, अब मैं बाइबल को जानने वाला हूं। पहले और किसी की भक्ति करता था, अब मैं यीशु की भक्ति करता हूं, परंतु चाल चलन ही नहीं बदला। तो आप और मैं बड़े महत्वपूर्ण है। और पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और मुझको प्रभु ने उसके लहू से खरीदा हुआ है। पहला पत्रस का 2 अध्याय 9वीं आयत कहती है कि तुम चुना हुआ वंश हो, नीच प्रजा हो उसकी। क्यों आपको और मुझको उसने अलग किया है। 4 शुभ वर्तमान है, 4 सुसमाचार की किताबें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। 4 किताबें हैं, 4 शुभ संदेश सुसमाचार की किताबें हैं जो यीशु को प्रकट करती है, यीशु को हमारे लिए वो जाहिर करती है। इन 4 किताबों को जब हम पढ़ते यीशु के चरित्र को पढ़ती है कि प्रभु यीशु कौन है, उसको क्यों आया, उसने हमारे लिए क्या किया, वो सारी बातें इन 4 सुसमाचार की किताबों में हमें जान पड़ती है। परंतु 5वां सुसमाचार का किताब आप और मैं है। ध्यान रखिएगा। एक भक्त ने कहा, ध्यान से सुनिए, एक भक्त ने कहा लोग बाइबल को नहीं पढ़ते, लोग यीशु को नहीं जानते, वो प्रभु यीशु को नहीं देखते। आप जो लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं, जब मसीही लोग हैं, उसके दास दासियां आप हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर उस यीशु को देखते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। लोग आपको देखते हैं, मतलब आपके अंदर यीशु को देखते हैं, तब वो बाइबल के पास आते हैं, तब वो चर्च को आते हैं, तब वो प्रार्थना के लिए आते हैं। वी आर 5th गॉस्पेल, 5वां सुसमाचार हम है। ध्यान में रखिएगा। हाँ, पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। रोमियो 1:16 के अनुसार नहीं लज्जाता मैं। यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाऊं तो हाय मुझ पर। वो आगे में कहता है हाय मुझ पर यदि मैं सुसमाचार नहीं सुनाता। पर सुसमाचार कैसा? हमारे जीवन के द्वारा हम ज्ञान की बातें बहुत बोल सकते हैं। मैं बहुत ज्ञान की बातें बोल सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, प्रचार कर सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन जिसको मैं समझा रहा हूं, जिसको मैं प्रचार कर रहा हूं, जिसको मैं सिखा रहा हूं, उस व्यक्ति को मेरे जीवन में यदि यीशु ना दिखे तो हाय मुझ पर हो जाएगा ना। हम 5वां किताब है, 5वां
सुसमाचार है, 5वां गॉस्पेल है। यीशु को हमारे जीवन के द्वारा लोग सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। इसलिए आपका और मेरा जीवन बदला हुआ होना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना है। क्या गीत गाते हैं ना, एक दो बातें नहीं परंतु जिंदगी मेरी बदल गई, है ना। लेकिन जिंदगी से पूरी बदलनी चाहिए। पुराना स्वभाव, पुराना मार्ग, पुराने रीति रिवाज, पुरानी सोच, सब कुछ जाना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु से कहता है, उनमें से निकल आओ, उन बातों में से निकल आओ, उन सोचों में से निकल आओ, उन ख्यालों में से निकल आओ। वो अंधकार की बातों को उत्पन्न करती है। एक समय था कि हम अंधकार में थे, लेकिन अब हम उजाले में आए हैं और एक जिम्मेदारी आपको मुझको दी है, ध्यान में रखिएगा। यदि आप और मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाते, हाय हम पर, आपसे मुझसे जवाब पूछा जाएगा। ध्यान में रखिएगा। मेरे साथ कोई निकल दूसरे राजा उसका 7वां अध्याय 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक समय था आप पर मुझ पर दया नहीं हुई थी। एक समय था कि हम यीशु के लहू से धोए गए नहीं थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, अधर्म में जीवन बिता रहे थे। मानो एक अंधा आंखें न रहते हुए जैसे चलता है वैसे हम चल रहे थे। कोई मेरे लिए पढ़े 7वां अध्याय 9वीं आयत को पढ़े। वहां पर एक कहानी है। कहानी मतलब एक घटी हुई कहानी है, सत्य कहानी है। अराम के राजा ने इस्राएल पर चढ़ाई कर दी और अराम ने इस्राएल को चारों तरफ से घेर लिया और बहुत दिन तक घेरे रखा। इतनी महंगाई बढ़ गई, तब तक के घेरे रखा, यहां तक कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। इस्राएली लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। एक बहन ने राजा को कहा, राजा मेरी दुआ को सुन, मेरा न्याय कर। तो कहता, क्या न्याय करो? वो कहने लगी, कल रात को मैंने और इस स्त्री ने योजना बनाई कि आज मैं अपने पुत्र को, मतलब क्या उसको भारत का निकला, उसको भूंज, मतलब क्या, हम मराठी म्हणतो कि रात्रि उसको शब्द देता। चलिए पढ़ते वहां क्या शब्द है। तो दूसरे राजे 7वां अध्याय। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दे। धन्यवाद। देखिए, ये तब की बात है जब उच्चार कोड़ी हो गया। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ, दो स्त्री, इनमें से एक स्त्री कहती है, रात को मैंने मेरे बेटे को पकाकर हमने खाए, अभी ये अपने बेटे को इसने छुपा दिया है। इसने अपने बेटे को छिपा दिया है, अपने बेटे को पकाने के लिए तैयार नहीं। इन बातों को सुनकर राजा ने अपने वस्त्रों को फाड़े, हाय बोले मुझ पर। और कहा वो अलीशा, आज मैं इसको जीवित नहीं रखूंगा। देखिए किस बात इस्राएल में हो रही है, लेकिन राजा का क्रोध किस पर भड़का? अलीशा पर भड़का। वो अलीशा जिसने कहा था कि इस समय में पूरे क्या होगा, इस समय में खाने का इंतजाम होगा। मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। सातू और लिखा है मराठी में कि 16वें आयत में लिखा है कि यहोवा के वचन के अनुसार, 16वें आयत को पढ़िए तो, तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार एक सवा मैदा एक शकेल में और 2 सवा जौ एक शकेल में बिकने लगा। मतलब मैदा और क्या लिखा है? जौ। ये सस्ता हो जाएगा, लोगों को खाने के लिए मिलेगा। ये भविष्यवाणी अलीशा ने किया था। परंतु जब राजा ने उन स्त्रियों का वो घटना, स्त्रियों की घटना को जब सुना तो अपने वस्त्रों को फाड़ दिया। इतना अकाल था उस देश में, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अराम के राजा ने इस्राएल को घेरे रखा था। कोई अन्न सामग्री नहीं थी, कोई दाख रस नहीं था। लोग अकाल के मारे तड़प रहे थे, ऐसी स्थिति थी।
और ऐसी स्थिति में वहां पर 4 कोढ़ी थे। 4 कोढ़ियों ने कहा कि हम यहां पर बैठे रहेंगे, मर जाएंगे, इस्राएल में नहीं जा सकते। चलो आराम के तंबुओं के, आराम की जो सेना है उन तंबुओं के हम चलते, आराम के सेना की ओर चलते। क्या होगा, एक तो हमको मार देंगे वो, और क्या हो सकता है। चलो बड़ी हिम्मत करके 4 कोढ़ी कहां पहुंचे, आरामी सेना के तंबुओं में पहुंचे। क्या देखते हैं, तंबू खाली, बिल्कुल खाली, गधे बंधे हुए, घोड़े बंधे हुए हैं, एक मनुष्य नहीं है। उन्होंने देखा 1 तंबू 2 तंबू सब खाली। क्या किया उन्होंने, भूखे थे, पहले तो खुद भोजन खा लिया, पेट भर के भोजन खा लिया, सोना चांदी जाकर छुपा दिया, फिर लौट आए, फिर सोना चांदी लिए, फिर जाके छुपा दिया। उनका पेट भर गया, जितना उनके चाहिए था उतना उन्होंने वहां से इकट्ठा कर लिया। वो उनके लिए पर्याप्त था, भरपूर से था उनके पास में। तब 4 में से 1 कोढ़ी कहता है, और 9वीं आयत में वो कहता है कि वो एक दूसरे से कहने लगे, ये अच्छा नहीं है, हमने भोजन को पा लिया है, हमारे प्राण बच गए हैं, हम मरने पे थे क्योंकि भोजन वस्तुएं नहीं थी, अब हमने भोजन वस्तुओं को पा लिया है, हमने अपने हमारी जरूरतें पूरी हो गई है, हम बच गए हैं, जो मरने पे थे अब हम बच गए हैं। यह अच्छा नहीं है। आज का दिन यह शुभ संदेश का दिन है। हा दिवस सुवर्तमानाचा दिवस आहे। यह दिन आशीष का दिन है, यह दिन शुभ समाचार का दिन है। हम यदि शांत रहेंगे, लिखा है जर आपण उगेच राहतो, सकाळी उजेडापर्यंत जर आपण उशीर केला तो आपणास दंड प्राप्त होईल। यदि सुबह तक हम शांत रहे तो हमको दंड का सामना करना पड़ेगा, हम दंडित होंगे, हम दोषी ठहराए जाएंगे, हम गुनहगार होंगे यदि हमने ये सुसमाचार राजा को जाकर नहीं सुनाया। तो कब कहा उन्होंने, जब उन्होंने उस आशीष को प्राप्त किया, जब उनके प्राण बच गए, जो भूख से तड़प रहे थे, खाने के लिए नहीं था, न पीने के लिए था, जब उनको भोजन मिला, भोजन खाकर तृप्त हो गए और पर्याप्त धन चाहिए था जितना उतना उन्होंने जाकर अपने लिए छिपा लिया। लेकिन उसके बाद भी बहुत धन था, बहुत अन्न सामग्री थी, क्योंकि अरामी सेना को परमेश्वर ने डरा दिया था, मानो एक बड़ी सेना आ रही है। घोड़ों के पैरों का आवाज और वो युद्ध का आवाज सुना दिया परमेश्वर ने अरामी सेना को, और अरामी आप पढ़ेंगे वहां पर उस अध्याय को, 7वें अध्याय को, डर के मारे भाग गए, अपने वस्त्रों को छोड़ के भाग गए। रास्ता पूरा बर्तनों से और वस्त्रों से भरा हुआ था। इतने कपित और भयभीत परमेश्वर ने उन्हें किया और सब छोड़कर भाग गए। जब 4 कोढ़ी वहां पहुंचे, उन्होंने पेट भर खाया, जितना चाहे उतना ले लिया, अब भी बहुत कुछ था। तो आपस में कहने लगे कि सुबह तक हम शांत रहे तो परमेश्वर का दंड हम पर आएगा, क्योंकि ये शुभ समाचार का समय है, आनंद का समय, राजा को जाकर सुनाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय हम उन 4 कोढ़ियों के समान थे। कोई जीवन की आशा नहीं थी, श्राप में जीवन बिता रहे थे, मृत्यु में जीवन बिता रहे थे, कोई आशा नहीं थी। लेकिन यीशु प्रभु से मुलाकात आपकी और मेरी हो गई। मानो पाप कोढ़ उस पाप का दर्शक है, उन कोढ़ी के समान हम थे, पाप से सने हुए थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, मृत्यु के देश में बैठे हुए थे, कोई जीवन की आशा नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के कारण, उसके करुणाओं के कारण आप पर और मुझ पर प्रकाश उदय हो गया। आपसे और मुझसे परमेश्वर ने मुलाकात कर की, हमारे अंधे आंखों को खोल दिया, अंधे समझ को खोल दिया। हमने जान लिया यीशु ही प्रभु है। उसके बलिदान के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण आप और मैं उस पाप की गंदगी से धोए गए, शुद्ध किए गए। उसने आपको मुझको बुलाया,
आपका और मेरा उद्धार कराए, उद्धार कराए। उन चारों कोड़ी के समान हम अपने जीवन में तृप्त हो गए, हम हमारे जीवन में आशीषित हो गए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हो गए। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या उन कोड़ियों के समान खाकर तृप्त हो जाए? जितना चाहिए था धन सब उन्होंने छिपा दिया अपने लिए, वो उनके लिए पर्याप्त था और उतने में खुश रहे। यदि 4 कोड़ी शांत रहते क्या होता? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन खाते, उसके बाद में क्या होता? उसके बाद में क्या होता? जितने भी अन्न सामग्री थी खराब हो जाती, इस्राएल के लोग भूखे मर जाते, शायद बहुत से मूर्छित हो जाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मित्र मंडली हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मार्ग में कितने लोग आते हैं आपके और मेरे मार्ग में, वे आज भूख से मर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, मूर्छित हो रहे हैं, कोई आशा नहीं उनको जीवन की, जी तो रहे हैं, खा तो रहे, पी तो रहे, एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन नरक कुंड की ओर जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता, उन्हें जरूरत है उद्धार की। वे राह देख रहे हैं, कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। प्रभु ने आपको और मुझको भेजा है उन कोड़ियों के समान। ध्यान में रखिएगा, इस्राएल राह देख रहा था, कौन छुड़ाएगा इस अकाल से, कौन बचाएगा हमें। दुहाई दे रहे थे परमेश्वर को, कोई आशा नहीं दिख रही थी, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। ऐसे समय सुसमाचार लेकर वो 4 कोड़ी गए, राजा के पास गए। राजा, अरामी सेना के तंबू रिक्त है, खाली है, कोई मनुष्य वहां नहीं है, धन संपत्ति वहां पर पड़ी है, वहां पर भोजन, भरपूर का भोजन है। राजा ने कहा शायद वो छिप गए होंगे जंगलों में, क्योंकि हम भूखे हैं, भूख के मारे हम जाएंगे भोजन लेने के लिए और हम पर वो टूट पड़ेंगे और हमारा नाश कर देंगे। किसी ने कहा ऐसा करते हैं राजा, वहां से पहले 5 घोड़े को लेकर आते हैं, 5 घोड़ों को लेकर आते हैं। यदि हम वहां घोड़ों को छोड़ने जाएंगे, लेने जाएंगे तो हम पर टूट पड़ेंगे, यदि नहीं होंगे तो वहां कोई नहीं होगा। उन्होंने 5 घोड़सवारों को भेजा ताकि वहां के 5 घोड़ों को लेकर आए, और जाकर देखते हैं क्या पूरे तंबू खाली है, भरपूर से अन्न सामग्री है, धन संपत्ति लुटा हुआ धन वहां पर है, रास्ते पे बर्तन है और कपड़े पड़े हुए, क्योंकि वो सब छोड़कर भागे। इतने घबरा गए थे कि उन्होंने अपने वस्त्रों को, अपने बर्तनों को, अपने धन संपत्ति सब छोड़कर भागे। और फिर राजा ने क्या कहा, जाओ और सब ले लो। और सारा इस्राएल आया और सारा धन संपत्ति लेके गए, खाकर तृप्त हुए और वो बच गए। किसके कारण? 4 कोड़ियों के कारण। 4 कोड़ियों ने जाकर सुसमाचार नहीं सुनाया होता, शुभ संदेश नहीं देते वो तो क्या होता? तो इस्राएल नाश हो जाता, कई नाश हो जाते। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन 4 कोड़ियों के समान आप पर और मुझ पर दया हुई। अब आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को बचाने की जो भूख से तड़प रहे हैं। कौन सी भूख? आत्मिक भूख। भूखे हैं लोग, राह देख रहे हैं, कौन आएगा हमको छुड़ाने के लिए, कौन सुसमाचार लेकर आएगा, कौन हमें हमारे जीवते परमेश्वर से इस कौन सा सृजनहार है उससे मुलाकात करा देगा। राह देख रहे। आपके मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम जाए, उन्हें बताए कि तुम्हारे लिए उद्धारक आया है, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको सुसमाचार सुनाए, वचन के द्वारा उन्हें बताए यही जिंदा खुदा है जो आपके और मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, आपको बचा सकता है, आपको आशीषित कर सकता है, आपको जीवन की ओर ले जा सकता है। बताने की जिम्मेदारी आपकी मेरी है। यीशु ने कहा जाओ और सारे जगत को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो सारी बातें मानना उन्हें सिखा। पहले हमें सीखना होगा, हमें जाना होगा, नहीं तो बैठे रहेंगे, कोई बचाया नहीं जाएगा, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। एक आत्मा बहुत ही बहुमूल्य है।
यदि आपका पड़ोसी आपके साथ रहने वाला अधर्म में जीवन बिताता है और वो मर जाता है, आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाते, उसके लहू का लेखा आपसे और मुझसे लिया जाएगा। परंतु आप उसे बताते हैं कि ये पाप है और ये परमेश्वर का वचन यूं कहता है, उद्धार यहाँ है, यीशु के बारे में उन्हें आप उसको आप बताते हैं, और यदि वो मर जाए अपने गुनाहों में, उसका दोष उसी पर लादा जाएगा। एस्केल उसका 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे, एस्केल के 3 अध्याय में 17-18 वचन में लिखा है कि क्या लिखा है कि आप क्या करें, सुसमाचार सुनाएं। क्या ही सुहान है उनके पांव जो सुसमाचार को सुनाते हैं। यशाया उसका 52वां अध्याय 7वें वचन को आप पढ़ेंगे, परमेश्वर उन कदमों का आदर करता है, उस व्यक्ति को वो बहुत ही आदर के साथ देखता है। भाई और बहनों, सुसमाचार की सेवा करने का अवसर आपको दिया है। यदि आप और मैं सुसमाचार नहीं सुनाते, अब आप उस कोड़ियों के समान खाकर तृप्त हो गए हैं, परंतु दूसरों को आशीष नहीं बांट रहे हैं, दूसरे को सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं, दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए आप प्रयत्न और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपसे हिसाब लिया जाएगा। मैं जानता हूं आप कहेंगे कब तक सुनाए प्रभु, हम प्रभु से बोलेंगे आप कब तक सुनाए प्रभु, ये लोग सुनते नहीं है। यशाया को कहा जा, कौन जाएगा, कहता है वो यशाया कहता मैं जाऊंगा। 90वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वो यशाया कहता कब तक प्रभु इनको मैं सुनाऊं, जब तक इनका नाश ना हो जाए। ये देखेंगे परंतु देख नहीं सकेंगे, सुनेंगे पर सुन नहीं सकेंगे, ये समझेंगे पर समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इनका हृदय मोटा हो गया है। कब तक, जब तक के वीरान क्या लिखा है कि खंडर न बन जाए, जो पर्यंत ओसाड़ी इतने तो पर्यंत। वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अपने जीवन के द्वारा यीशु को प्रचार करें, अपने जीवन के द्वारा यीशु को बयान करें, प्रकट करें। आप 5वां सुसमाचार है। इन 4 कोड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। जब इन्होंने उद्धार को पाया, इनके प्राण बच गए, ये शांत नहीं रहे, परंतु दूसरों के प्राण बच जाए, इसलिए इन्होंने वह शुभ संदेश राजा के पास लेके गए। आपके प्राण बच गए, आप छुड़ाए गए, यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं शुद्ध किए गए हैं। आपका परिवार बच गया, इतना ही काफी नहीं है। और भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंधकार में खोए हुए हैं, अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं। हमारे प्रिय लोग, हमारे हमसे प्यार करते हैं वो लोग, हम कई बार उनके साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाते। मत सुनाइए, कोई बात नहीं, जुबान खोलने की जरूरत नहीं आपको। एक भक्त ने कहा है तभी बोलो जब जरूरत है, अन्यथा तुम हर समय सुसमाचार सुना रहे हैं। जब यीशु आपके जीवन में है, यीशु में आप जीवन बिता रहे हैं, यीशु को लिए चल रहे हैं, सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी आपका जीवन ही सुसमाचार है। आपकी हरकतें यीशु को बयान करती है। आपका देखना, आपका सुनना, आपका बातचीत करना, आपका उठना बैठना यीशु को प्रचार करता है, क्योंकि यीशु आप में है। आप 5वां सुसमाचार है, किसी ने कहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार की सेवा आपको और मुझको दी है। ऐसा ना समझे कि मैं बच गया बस काफी हो गया, नहीं नहीं। आपको इसलिए प्रभु ने बचाया, इसलिए बुलाया, इसलिए मसीह यीशु के स्वरूप में बनाने के लिए आपको बुलाया, ताकि आप जाए और दूसरों को बचाए। माझं पोट भरलं, मला दुसऱ्याची काही घेणं देणं नाही है। हमारे जगदीश भैया बोलते हैं, मैं और मेरा घराना चूल्हे में जाए जमाना। और ऐसे लोग हैं, कोई फिक्र नहीं दूसरों की, मेरा बस मेरा, मुझे आशीष दे प्रभु, प्रभु मेरे बच्चों को चंगाई दे, प्रभु मेरे बच्चों को बढ़ा, प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे धनवान कर, मुझे कर, मुझे 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 मी। ऐसे लोग हैं जो आशीष नहीं पाते, परंतु जो दूसरों के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करते, बोझ के साथ प्रार्थना करते, प्रभु जैसे मुझ पे दया हुई प्रभु इस भाई पर भी दया कर प्रभु। चार कोड़ियों ने कहा, एक दूसरे से कहा, ये ठीक नहीं है,
आज सुसमाचार का दिन है, आनंद का दिन है। यदि हम सुबह तक शांत रहे तो हमें दंड प्राप्त होगा। तो आओ चले, राजा के घर को चलते हैं और जाकर यह शुभ संदेश देते हैं। और उन्होंने किया और इस्राएल बचाया गया। आप और मैं उन कोड़ियों के समान है, पाप में गिरे हुए थे। प्रभु ने आपको और मुझको शुद्ध किया, पवित्र किया, अभिषेक किया, अपना नाम दिया, आशीषित किया, उठा के खड़ा किया। अब यदि आप और मैं शांत रहेंगे ना तो हम पे दंड आएगा। अब हल्का से ले सकते हैं और दंड का सामना कर सकते हैं, या गंभीरता से ले सकते हैं और सुसमाचार की सेवा में सहभागी होकर आशीषित हो सकते हैं। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको बुला रहा है। यीशु ने आपको चुना है, इसीलिए चुना है कि हम जो यीशु की सेवा थी, जो स्वयं यीशु प्रभु ने किया, कि उस सेवा को हम आगे बढ़ाएं। आइए, उन आत्माओं को बचाने की सेवा, लोगों को अंधकार से निकालकर ज्योति में लाने की सेवा, आग में झुलस रहे हैं लोग, उनके हाथों को पकड़कर उस आग में से निकालने की सेवा। आइए हम उस सेवा को अपना लें। ये बहुत बड़ी सेवा है, धन से बढ़कर, सम्मान से बढ़कर, जीवन से बढ़कर भी ये सेवा है। इस शारीरिक जीवन की बात कर रहा हूं, इससे बढ़कर ये सेवा है। वी आर को-वर्कर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं। तो आइए, जैसा उन कोड़ियों ने वो शुभ संदेश राजा तक पहुंचाया, आइए हम भी, जैसे हम पर दया हुई, हमारे पास गवाहियां है, उस शुभ संदेश को कैसे मुझ पर दया हुई बताने के लिए उन लोगों तक हम पहुंचे, उन लोगों को भी हम बचाएं, क्योंकि इसका प्रतिफल प्रभु हमें देगा, व्यक्तिगत रीति से देगा। आप आत्मा को बचाने की सेवा करोगे, प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन उससे पहले हमें 5वां सुसमाचार बनना है, 5th गॉस्पेल आपको और मुझको बनना है। यदि आप 5वां सुसमाचार नहीं बने, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा प्रकट नहीं होगा। तो पहले हमें बदलना होगा, अपने बुलाहट को पहचानना होगा, अपने चुन ले जाने को पहचानना होगा, अपना समर्पण करना होगा, ताकि मैं 5वां सुसमाचार बनकर प्रभु तेरी सेवा करूं और आत्माओं को बचाऊं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के अपने चित्त को लगाएंगे कि प्रभु ने आपको मुझको इसीलिए चुना है ताकि हम जाए और उन आत्माओं को बचाएं। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार की सेवा से नहीं लज जाता, पर यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो हाय मुझ पर, व्यर्थ मेरा जीवन होगा, मेरा उद्धार व्यर्थ हो जाएगा, मेरा चुन लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो कहता है कि मैं सुसमाचार की सेवा से नहीं लज जाता। भाइयों और बहनों, हमें किसी का डर नहीं है, क्योंकि पहले तो मृत्यु में जीवन बिता रहे थे, परंतु यीशु ने हमें नया जीवन दिया है। अब जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, यीशु को अपने जीवन में हम जिएंगे। यीशु हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता रहेगा। लोग हमें नहीं, परंतु यीशु को हमारे जीवन में देखने पाए, यीशु का प्रेम हमारे जीवन में दिखे, ताकि लोग जो अंधकार में है, आशा रहित है, उन्हें आशा प्राप्त हो जाए, उन्हें जीवन प्राप्त हो जाए, पापों से छुटकारा उन्हें प्राप्त हो जाए, उद्धार उनका हो जाए, वो यीशु को मेरे जीवन में देखने पाए। प्रभु कहे प्रभु से, प्रभु मैं अपना समर्पण करती हूँ, मैं अपना समर्पण करता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरी आज्ञा है कि जाओ, तूने कहा है चेले बनाओ, तूने कहा है जाओ जगत में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रभु मैं अपने आप को तेरे स्वाधीन करती हूँ, स्वाधीन करता हूँ, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उसे आप कह सकते हैं ये सेवा बहुत ही बहुमूल्य है। और प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 4 और 3 कि परमेश्वर यहोवा ने अपने भक्तिमान को अलग कर किया है ताकि हम सुसमाचार की सेवा करें, मसीह को जी ले, पहन ले, हम इसलिए अलग किया है। हम कोई साधारण लोग नहीं है, संसारिक लोग नहीं है, जीते हैं, खाते पीते और मर जाते हैं और सब समाप्त हो जाता है। हम उसके बाद में भी जीवन बिताएंगे अपने प्रभु के साथ में, और हमारे विषय में गवाही दी जाएगी। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, आइए उस पवित्र आत्मा से भर जाए, उसके सामर्थ्य से भर जाए,
हो सकता है कि अब तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरे और इसलिए गवाह नहीं बने। जब तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाओगे तब मेरे लिए गवाह ठहरोगे।